नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट में। और ये क्वेश्चन है आपका यूपी स्पेशल पेपर नंबर 6, है ना। तो कुछ लोग पूछ लेते हैं कि पेपर नंबर 6 कब स्टार्ट करोगे। तो पेपर नंबर 6 तो स्टार्ट करा चुका हूँ मैं, कम से कम 7-8 क्वेश्चन भी करा चुका हूँ उसमें, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन किससे संबंधित है, देखो। उत्तर प्रदेश में नियोजित विकास से आप क्या समझते हैं। पहला क्वेश्चन, नियोजित विकास के महत्व को बताएं। तो दो क्वेश्चन हो गए आपके, है ना। एक हो गया आपका नियोजित विकास, दूसरा हो गया महत्व, ठीक। और क्वेश्चन को करने से पहले जैसा कि हमने कहा कि ऐसे राइटिंग हमको करनी ही है, और ऐसे राइटिंग सैटरडे संडे लेते हैं। तो आज फ्राइडे है, कल देखेंगे कोई एक ऐसे, है ना। तो एक कोटेशन से स्टार्ट करते हैं। और कोटेशन क्या, हम बस ऐसे ही शुरू कर दें कि कल मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि कल परसों मेरे पास सर का फ़ोन आया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। प्रोफेसर सर हैं हमारे, कि आपको आरडीसी कराने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह और रिसर्च प्रपोजल वगैरह देना पड़ेगा। तो हमें वहाँ से आना पड़ा अचानक, ट्रेन बुक हो नहीं सकती थी तो बस से आए थे। और बस में हमारी हो जाती है हालत ख़राब, बस का सफ़र हमसे ना होता भाई। चलिए अपनी पर्सनल चीज़ें छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, ये तो चलता ही रहेगा है। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर, मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या होगा किसने जाना। चलो फिलहाल ये जान लेते हैं कि ये क्वेश्चन हमारे सामने और इसका आंसर हमें लिखना है, ठीक है। तो आईबीसी फॉर्मेट रहेगा हमारा, है ना। इंट्रोडक्शन देंगे, बॉडी पार्ट पर काम करेंगे और कंक्लूड कर देंगे क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए, नियोजित विकास का अर्थ, नियोजित विकास का अर्थ एक ऐसे मॉडल से है जिसमें पूर्व निर्धारित योजनाओं, लक्ष्यों के अनुसार संसाधनों का समुचित उपयोग किया जाता है। उत्तर प्रदेश यूपी में नियोजित विकास का लक्ष्य राज्य की सामाजिक, आर्थिक और भौतिक संरचना में सुधार लाना है, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन सही है, क्योंकि हमने जो कीवर्ड था उस कीवर्ड की डेफिनेशन के साथ आंसर स्टार्ट कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में नियोजित विकास हेतु तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य नियोजन संस्थान उत्तर प्रदेश का गठन किया गया। नियोजित विकास के लिए अन्य प्रभाग निम्नलिखित हैं। तो नियोजित विकास को हम समझा रहे हैं कि नियोजित विकास से आप क्या समझते हैं, तो हम समझा रहे हैं कि नियोजित विकास के हेतु अन्य प्रभाग जो हैं कौन कौन से हैं। एक प्रशिक्षण प्रभाग है, जनशक्ति नियोजन प्रभाग है, मूल्यांकन प्रभाग है, क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग है, ठीक है ना। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं और अच्छा लगेगा। अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण, प्रशिक्षण विभाग क्या करेगा, अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। मूल्यांकन विभाग क्या करेगा, विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन करेगा। जनशक्ति नियोजन प्रभाग, इसमें पूर्वानुमान लगाना, कार्यान्वयन और नियंत्रण करना शामिल होता है, ठीक है ना। क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग में आ जाइए, क्षेत्रीय विषमताओं का अध्ययन करना, ठीक, इसमें आता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। यूपी में नियोजित विकास के लिए कार्य कर रही संस्थाएं, यूपी में जो नियोजित विकास के लिए काम कर रही संस्थाएं वो कौन कौन सी है। नियोजित विकास के लिए जो संस्थाएं काम कर रही हैं वो कौन कौन सी हैं। तो दो टाइप की संस्थाएं हम देख लेते हैं। एक सहकारी संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं सॉरी, गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन है, और एक नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ। तो सरकारी संस्थाओं में कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं कि सरकारी संस्था, आपने कहा कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशन सरकारी संस्थाओं में। यूपी राज्य योजना आयोग है, यूपी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन है, यूपी औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, यूपी आवास और विकास परिषद है, ठीक है। तो ये सरकारी संस्था है। वही आप अगर गैर सरकारी संस्थाएं देखोगे तो सेव द चिल्ड्रन, ऑक्सफैम इंडिया, मतलब एनजीओ के नाम लिख सकते हो, जो उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहे हैं। प्रधान है, सक्षम है, यूपी वाटर प्रोजेक्ट है। तो इस टाइप से ये संस्थाएं काम कर रही हैं। तो पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया कि नियोजित, उत्तर प्रदेश में नियोजित विकास से आप क्या समझते हो। नेक्स्ट है आपका नियोजित विकास का महत्व। क्या, नियोजित विकास का महत्व। महत्व को देख लीजिए कि नियोजित विकास का क्या महत्व है। विकास को अगर नियोजित तरीके से किया जाए तो इम्पोर्टेंट तो है, जैसे रोजगार सृजन करने में, आर्थिक वृद्धि और औद्योगिक विकास में, निरक्षरता उन्मूलन में। तो उसके जो कुछ पॉइंट हैं दो चार, जैसे रोजगार सृजन है तो कृषि निर्यात जोन बनाए जाएंगे, कौशल विकास का मिशन, कौशल विकास मिशन पर काम किया जाएगा। और ये दोनों काम क्या है, रोजगार सृजन में काम मांगे। वही आप देखोगे कि आर्थिक वृद्धि वाले में तो एक्सप्रेस वे, एयरपोर्ट, है ना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ करते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है। वही आप अगला देखिए, सामाजिक विकास किस तरीके से करोगे,
कन्या सुमंगला योजना है, महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित देती है कन्या सुमंगला योजना। तो ये सामाजिक विकास के हैं। वही निरक्षरता उन्मूलन कार्यक्रम में आप देखोगे तो नई शिक्षा नीति 2020 का लागू करना, अभ्युदय योजना एजुकेशन से संबंधित है। अगला आवास एवं शहरी नियोजन, तो इसमें आपको देखो कानपुर मेट्रो रेल परियोजना, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ का कॉरिडोर, RRTS है जो ये वाला, तो ये तो प्राइवेट वाला है ना, गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों। बेहतरीन कनेक्टिविटी है मेरठ तक दिल्ली से। आगे आप देखो ग्रामीण विकास में देख लीजिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है। वही आप स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का देख सकते हो, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास, इन सब में नियोजित विकास का महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में आप नमामि गंगे परियोजना, तो एग्जाम्पल दे रखे हैं, कुछ अन्य महत्व दे सकते हो इस तरीके से डाल करके। अन्य महत्व में आप सामाजिक न्याय उपलब्ध कराना, कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, सार्वजनिक हित को प्राथमिकता देना, जैसे सरकारी अस्पताल, शिक्षा, सार्वजनिक परिवहन आदि, ठीक है ना। तो महत्व बता दिए, नियोजित विकास के महत्व भी बता दिए हमने, क्या समझते हैं वो भी बता दिए, प्रभाग बताए उनके हमने बकायदा। बाद में आप कंक्लूड कर दोगे, ठीक। इस प्रकार नियोजित विकास आधुनिक समाज में सतत विकास तथा समृद्धि लाने में महत्वपूर्ण साधन है। इससे न केवल सामाजिक सशक्तिकरण होगा बल्कि कुशल संसाधन आवंटन के माध्यम से विकास को सुनिश्चित किया जा सकता है, ठीक है ना। बाकी कौन से SDG से नियोजित विकास हमारा कनेक्ट होगा वो हमें ज़रूर बताना आप, तो जिस है ना कमेंट में बता देना कि कौन सा SDG हम डाल सकते हैं इसके कंक्लूजन में, ठीक है ना। ये तुम्हारा काम है कि ये नियोजित विकास को आप कौन से SDG से कनेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन का आंसर हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं आ गया हूँ प्रयागराज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, और कब तक मेरा काम कंप्लीट होगा नहीं पता, अभी प्रोफेसर सर ने भी नहीं बताया। बोले अब तो आए हो तो कंप्लीट करके जाओगे, तो पर इस बीच में हमारा क्वेश्चन करने का से रिदम नहीं टूटेगा, होंगे लगातार होंगे। हमें PIT के साथ अपना ख्याल भी तो रखना है और आपका भी ख्याल रखना है, ठीक है। ठीक है, ओके, बाय बाय।